वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा वीक 10 एपिसोड 20 का रिव्यू। जी हाँ, झलक दिखला जा में वीक 10 एपिसोड 20 में किसने मचाया हल्ला, किसकी थी बेस्ट परफॉर्मेंस और किसने किया अंडर पार परफॉर्मेंस और जजेस ने उसको दिए ज़्यादा अच्छे मार्क्स। एक एक का खुलासा होगा इस रिव्यू के अंदर। शुरुआत करते हैं भाई रिव्यू की बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने इस वीडियो में, इस रिव्यू में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है रिगार्डिंग द एलिमिनेशन पार्ट। वो मैं करूँगा आपसे रिव्यू के एंड में, तो आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। सबसे पहले 1 बाय 1 परफॉर्मेंसेज जो हुई हैं कल के एपिसोड में, उनको करते हैं जज। सबसे पहले हम बात करते हैं, वहाँ पे आए पारस कलनावट और उनके साथ थी वैष्णवी जो थी फैजू की कोरियोग्राफर। आई मीन जज में क्या ही करूँ, वैष्णवी ने जो पारस से डांस करवाया है वो मैंने डांस उसको फैजू को करवाते हुए नहीं देखा। इट वॉज अ टफ कोरियोग्राफी जो वैष्णवी ने पारस को करवाई है। और जो लिफ्ट्स थे, इवन नॉन स्टॉप डांस था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वैष्णवी जो है, जिस तरह वो एक्टिंग ऑडिशन अपना देती है करण जौहर को, वो इस एक्ट में भी देगी। लेकिन सरप्राइजिंगली उसने पारस को फुल वन टू ऑल स्टार्ट टू एंड उसने सिर्फ डांस करवाया है। और पारस ने जितनी ईज से, जितनी खूबसूरती से वो परफॉर्म किया, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल था। अब मुझे लगता है कि वैष्णवी ने उसको हार्ड कोरियोग्राफी दी थी कि शायद वो कुछ ब्लंडर करेगा तो अगले हफ्ते वो निकल जाए, कुछ इस तरह का। तो वो उसकी सोच हो सकती है, लेकिन पारस ने उसकी वो कोरियोग्राफी को एस किया। और पारस को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पारस का। पारस की बॉडी लैंग्वेज कह लो, स्टेप्स कह लो, उसके जो एक्सप्रेशंस थे यार, लिटरली इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। वो इनटू सॉन्ग था, वो मूड के अंदर था। यही बात जजेस ने भी नोटिस की, मैंने भी नोटिस की कि पारस ने अपने एक्सप्रेशंस नहीं छोड़े, वो उस गाने की फील को अंदर ले आया। जो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी ना, वो लगी जो एक्स फैक्टर होता है ना, कि आप एक तो बहुत ही बेसिक परफॉर्मेंस हुई है, मतलब डांस डांस डांस, लिफ्ट, डांस, ख़त्म। कोई भी एक्स फैक्टर नहीं लगा। ना ही उनकी क्लोथिंग कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ना ही उनका जो कुछ ऐसा वाव मोमेंट आया गाने के बीच में जो मैं कह सकता था कि यार ये बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन पारस और वैष्णवी सिंपल क्लीन डांस करके चले गए, लेकिन वो भी बहुत अच्छी बात है। पारस को दूंगा 9/10। फाइनली हम लोगों को एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली जिसमें प्योर डांस था, अच्छा एक लिफ्ट्स थी, मुश्किल डांस था, थीम के मुताबिक था, और कहीं भी मिस्टेक नहीं देखी हमें पारस में। तो डेफिनेटली पारस डिजर्व 9/10 फ्रॉम माई साइड फॉर द वीक 10 परफॉर्मेंस ऑफ एपिसोड नंबर 20। आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड कंटेस्टेंट की, जो थे वहाँ मिस्टर फैजू। मिस्टर फैजू को मिली अनु जो है निशांत की कोरियोग्राफर। आई मस्ट से मैं इतना इम्प्रेस हुआ उस अनु से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो उस गाने में, उस परफॉर्मेंस में इतना घुस गई थी कि लड़की ने सांस तक नहीं लिया। आई वॉज लाइक लुकिंग हर, कोई एक्सप्रेशन की गलती, कोई स्टेप की गलती, कोई मुझे इस तरह से हाथ दिख जाए उसका गलती से उठता हुआ, लेकिन वो बंदी ने अपना स्टांस नहीं छोड़ा। उस बंदी ने उस गाने का, उस परफॉर्मेंस का मूड स्पॉइल नहीं किया। वो जो कोरियोग्राफर है, मैं उसके लिए सबसे पहले क्लैप करूँगा। शी वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब बात करते हैं वहाँ पे फैजू। आई मीन दिस इज व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस, अ हीरो परफॉर्मेंस, जिसमें आप अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हो। यही परफॉर्मेंस मैं फैजू से एक्सपेक्ट करता हूँ। फैजू को मैं दूंगा 10 में से 10। बताता हूँ क्यों। एक्टिंग थी, डांस नहीं भूले, मुश्किल लिफ्ट्स थी, मुश्किल कोरियोग्राफी थी। जो एक सबसे मुश्किल बात फैजू के लिए जो थी वो ये थी कि जो उसकी कोरियोग्राफर थी उसको डेड थी वो, मतलब उसमें दिखाया था कि वो एक एक डेड बॉडी कह लो वो है, और उसके साथ वो प्ले कर रहा था। उसको उस तरह से संभालना, प्लस जो अनु ने उसका साथ दिया, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। फैजू ने मुझे अमेज कर दिया। इस तरह के डांस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फैजू से कि वो ऐसे डांस करे ताकि हमें उसकी हीरो साइड नज़र आए, जो कि वो उसकी है। और आज देखिए जो उसने साइकोटिक परफॉर्मेंस की है, वो पूरा मूड के अंदर था। उसने एक भी दफ़ा उस गाने का, उस पूरी थीम का जो है वो
सत्यानाश नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। फैज़ू को मैं दूंगा 10 में से 10, क्योंकि वो परफॉर्मेंस को नेल करके गया है, परफॉर्मेंस को उसने बर्बाद नहीं किया। और फैज़ू की जो साथ अनु थी, उसने उस परफॉर्मेंस को बिल्कुल फैज़ू के लिहाज से डिज़ाइन किया कि उसका डांस, उसकी लिफ्ट्स, उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो सारे उभर के हैं, उसके एक्सप्रेशंस जो हैं। तो जो साइकोटिक एक्ट था फैज़ू का, वो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ और फैज़ू डेफिनेटली डिज़र्व करता है 10 में से 10। और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी फैज़ू की इस हफ्ते जो उसने अनु के साथ दी है। आगे हम वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे आई अमृता और सनम। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अमृता ने इतना बुरा परफॉर्मेंस पूरी झलक की जर्नी में नहीं दिया जितना बुरा परफॉर्मेंस वो इस हफ्ते एमजे एक्ट में दे के गई है। अब आपको यकीन आया, जो मैं कोरियोग्राफी की बात करता था सनम की, अब आप लोग को यकीन आया कि अमृता जैसी डांसर जो 10 में से 10, 9 में से 10 लेके जा रही है, उसको फर्स्ट टाइम जजेस ने 8 नंबर दिए हैं। आई इवन कांट बिलीव इट। एमजे एक्ट जहां तक सोलो पोर्शन था अमृता का, अमृता ने उसको फाड़ दिया, उसको फाड़ के गई है अमेजिंग तरीके से। एक एक स्टेप उसने किया है। एमजे का कोई भी उसने जो एमजे स्टाइल है वो लाउजी तरीके से नहीं किया, उसने प्रॉपरली अपनी बॉडी लैंग्वेज माइकल जैक्सन जैसी रखी, डांस करके गई सोलो पोर्शन में। जब भी सनम आता था उसके साथ डुएट करने के लिए, वो इतने इजी और लाउजी स्टेप्स थे। शुरू में मुझे जब गाना शुरू हुआ 30-40 सेकंड मुझे लगा कि अमृता इस परफॉर्मेंस को फाड़ के जाएगी। जब वो शुरू में ऊपर से नीचे उतरी, जो उसने डुएट स्टेप्स किए, उसके बाद जैसे ही अमृता का सोलो पोर्शन आया, सोलो के बाद जो डुएट पोर्शन आया है, अमृता जस्ट लॉस्ट इट। उसने वो, मेरे ख्याल से वो जो कोरियोग्राफी थी वो अमृता के काबिल नहीं थी। अमृता मुश्किल से मुश्किल डांस, मुश्किल से मुश्किल परफॉर्मेंस कर लेती है, लेकिन सनम की जो कोरियोग्राफी है वो इतनी बच्चों वाली होती है कि अच्छा खासा बंदा भी ना अपनी एनर्जी को डल कर लेता है। और ये हमने देखा, अमृता ने जितना भी सोलो पार्ट किया वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। जो डुएट में भी है, अमृता वॉज परफेक्ट और सनम वो डांस सही नहीं कर पा रहा था। आई डोंट नो, जो मैंने एक चीज़ फिगर आउट की है, मैंने जो सनम के बारे में रिसर्च की कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर में वो इतना अच्छा डांस करता था, तो उसको अभी झलक के अंदर क्या हुआ है तो पता ये लगा कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर में उसके पास पूरी एक टीम थी जो उसका डांस कोरियोग्राफ करवाती थी। और झलक में सनम अकेला है जो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके, जो कि मुझे नज़र नहीं आता परफॉर्मेंस में, एक परफॉर्मेंस को डिज़ाइन कर रहा है। तो जो अमृता की परफॉर्मेंस थी, या तो उसने डेलिब्रेटली उसकी परफॉर्मेंस ख़राब करवाई है इतने स्टूपिड सा थीम और बच्चों वाले स्टेप्स देके, क्योंकि जहाँ तक अमृता की बात करें, उसने वो स्टेप्स में इतनी एफर्ट डाली है कि वो स्टेज फाड़ के गई है सोलो राउंड में। लेकिन जब वो डुएट में आती थी, लगता था, महसूस होता था कि यार ये बहुत ही वियर्ड डांस है जो अमृता के लेवल का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सनम को अमृता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अमृता एक फाड़ू डांसर है। आपने सिर्फ और सिर्फ अमृता को ज़ाया किया है सनम के साथ पेयर अप करके, जो कि मुझे लगता है ये जोड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अमृता को मैं दूंगा वहाँ पे 8 on 10, जस्ट बिकॉज के सनम की कोरियोग्राफी थी और अमृता उससे कई ज़्यादा बेहतर है, उससे कई ज़्यादा कैपेबल है, और वो कोरियोग्राफी उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं थी। और अमृता ने जो बेवकूफ़ी की है उस डांस में, जो उसने स्टेप्स बोली है, उसमें आई डोंट थिंक अमृता का कसूर है। जिस तरह से अब जो कंटेस्टेंट को लेके चलते हैं वो उस तरह से जो है वो परफॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं अमृता का दिमाग मेरे ख्याल से उस एमजे एक्ट के मुताबिक नहीं था। तो अमृता से वो करवाया गया, डेलिब्रेटली करवाया गया ताकि वो निकल जाए कुछ भी, तो वो एक मूव हो सकती है उनकी साइड से। लेकिन मुझे अमृता की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इस बार, और अमृता के लेवल की नहीं थी। यही बात होती है कि अच्छे कंटेस्टेंट को एक वीक कोरियोग्राफर मिले तो यही परफॉर्मेंस निकल के आती है, जो इससे पहले रुबीना की निकल के आ रही थी। तो अमृता को मैं दूंगा 8 on 10, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक मुझे नहीं लगा उसका डांस। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निशांत, और निशांत के साथ थी कश्मीर की रोमशा। ये क्या बकवास था, मतलब ये मियाऊ एक्ट 10वें हफ्ते में, व्हाट द हेल आर यू डूइंग गाइज, ये आपके लेवल की परफॉर्मेंस ही नहीं थी। निशांत बच्चों की तरह, जो आप 3-4 क्लास में स्कूल में टैबलो करते हो, कोई चूहा बनता है, कोई बिल्ली बनता है, वैसा डांस करके मैं पूरे गाने में वेट करता रहा कि कोई ऐसा वाव मोमेंट आएगा, कोई ऐसा एक्स फैक्टर आएगा जिसको मैं देख के जज करूं, जिसको मैं देख के कुछ बोलूं कि हाँ यार वाकई। जजेस की पार्शलिटी देखो, ये बिल्ली बन के आए हैं और इनको 9 नंबर दे दिए, और जो मेहनत करके जा रहे हैं उनको आप 7-8 नंबर दे रहे हो, तो ये मुझे अनफेयर लगा।
पारस की परफॉर्मेंस और निशांत की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पारस को उन्होंने 9 दिए, निशांत को भी 9 दिए। ये कहा कि कहाँ का इंसाफ है? जस्ट बिकॉज के कलर्स ने आपको बोला है कि निशांत को ऊपर उठाओ तो आप लोग उसको हर हफ्ते बुरी परफॉर्मेंस करने में भी 9 नंबर देके जा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ बाकी कंटेस्टेंट के साथ? तो इस तरह तो आप मार्क्स जिनके ज़्यादा हैं उनको आप बचा लेते हो, जिनके मार्क्स आप कम देते हो हमें सोच लेना चाहिए कि आप अगले हफ्ते उसको एलिमिनेट करने वाले हो। क्योंकि हमने इस हफ्ते देखा कि डेलिबरेटली आपने कुछ लोगों को बुरे मार्क्स दिए हैं ताकि वो कंपटीशन से आउट हो सकें। क्योंकि एट द एंड फिनाले का डिसीजन आपके मार्क्स नहीं लेंगे, आपकी वोटिंग लेगी। और आप लोग जान के कुछ लोगों को मेरे ख्याल से कि उस सिचुएशन से ही निकालना चाह रहे हो कि उसके ज़्यादा वोट्स हैं और वो ये शो जीत सके, और अपने लोगों को आप फेवर कर रहे हो जिनको आप आगे ले जाना चाहते हो। निशांत के केस में मुझे ये लगा क्योंकि निशांत की कोरियोग्राफी वाहियात थी, जैज़ स्टाइल उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो एक स्टुपिडिटी थी जो 10वें हफ्ते में हुई है और कोई जज नहीं बोला। निशांत को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10। ये परफॉर्मेंस आप 2 कोरियोग्राफर जो स्टेज पे आते हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट जजेस को चाहिए कि 10वें हफ्ते में मुंह से सच बोलें ताकि बाकी कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़े। ये पूरा स्टेज ज़ाया कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पर्दे से निकल रहे हैं, पर्दे के पीछे जा रहे हैं। क्या बकवास थी ये, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। निशांत को मैं दूंगा 4/10 एंड आई रियली होप कि अगले हफ्ते वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि वो बाकी लोग जो डिजर्विंग है उनका हक खा रहा है वहाँ पे बैठ के। नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेरनी रुबीना दिलेक। दिस इज व्हाट आई कॉल द परफॉर्मेंस। जितनी एनर्जी रुबीना में है प्रतीक ने सही तरीके से यूटिलाइज की, उसकी सारी एनर्जी को उसने घूमर में निकाला। रुबीना दिलेक बेहतरीन परफॉर्म करके गई है। वो जो एक प्रॉप की मिस्टेक थी वो रुबीना की गलती नहीं थी और उससे परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हुई। रुबीना ने ये गलती की है कि परफॉर्मेंस जब ख़त्म हुई है उसने जजेस के सामने रो पड़ी और ख़ुद बता दिया, वरना वो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी जो पकड़ी जाए। एटलीस्ट हम लोग तो नहीं पकड़ सके। माना वो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ था बट प्रतीक ने वो चीज़ संभाल ली थी। रुबीना इतने कम नंबर डिजर्व नहीं करती थी। रुबीना जिस तरह से स्पिन्स ली हैं उसने, वो इजी जॉब नहीं है। जो फोक डांस है उसमें आपको बॉडी पोस्चर मेंटेन करना पड़ता है। जिस तरह से वो थाल पे डांस किया है, उसने नौकीले पूरी जो कीलें थी वहाँ पे नौकीली, उनके ऊपर खड़े होकर उसने डांस किया है। प्लस उसने जो स्पिन्स लिए हैं एंड में फास्ट मूव, स्लो मूव, वो करना इजी नहीं है। और जो उसने बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर मेंटेन किया है पूरे गाने में, वो बहुत ही कमेंडेबल था। रुबीना को मैं दूंगा 10 में से 10 क्योंकि रुबीना इससे नीचे डिजर्व नहीं करती थी। ये डेलिब्रेटली मुझे लगता है रुबीना को कम नंबर दिए गए हैं क्योंकि प्रॉप की मिस्टेक इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। हमने पिछले परफॉर्मेंसेस में भी देखा है, 1-2 दफ़ा अमृता और कश्मीर से भी प्रॉप मिस्टेक हुई है लेकिन उनके नंबर नहीं काटे गए। लेकिन रुबीना के एक साथ ही 2 नंबर काट लिए गए जो कि बहुत ही स्टूपिड लगा। रुबीना के साथ जब प्रतीक का पेयरअप हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट अदला बदली थी। प्रतीक ने रुबीना की एनर्जी, रुबीना की जो एक बेस्ट साइड है, जो बेस्ट उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनका यूटिलाइज अच्छे से किया। रुबीना को बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवा के गया है वो, और मुझे अच्छा लगा ये पेयर देख के। एटलीस्ट रुबीना ने कुछ नया ट्राई किया। इस पूरे एक्ट में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, बहुत ही ग्रैंडियोर था ये पूरा एक्ट, एक एक्स फैक्टर से भरा हुआ था। कुछ ना कुछ हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा था। प्रतीक कुछ कर रहा है, रुबीना कुछ कर रही है, दोनों एक साथ कुछ कर रहे हैं। मतलब हमारी आंखें बिजी थी, हम लोग की एक पल भी हम लोग बोर नहीं हुए या हमें सोचने का मौका नहीं मिला गलती निकालने का या कुछ भी। लेकिन जो प्रॉप मिस्टेक थी उसमें रुबीना का कसूर नहीं था, मैं अभी भी कहता हूँ। और रुबीना को 10 नंबर या तो 9 नंबर एटलीस्ट मिलने चाहिए थे। 8 वाली परफॉर्मेंस कहीं से नहीं थी। वो जो स्पिनिंग है वो इतनी ईजी नहीं है, आपको चक्कर आ जाते हैं जो कि रुबीना को एंड में आए, लेकिन उसने अच्छे से कवर अप किया। तो कुडूस टू रुबीना। मुझे ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, ये पेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई सो विश के प्रतीक और रुबीना का पेयर शुरू से होता तो रुबीना के हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते। कोरियोग्राफी वाइज वॉज वेरी इम्पैक्टफुल, वॉज वेरी धांसू परफॉर्मेंस आई से। और रुबीना जिस तरह से उसने ग्रेसफुल ये पूरा एक्ट किया घूमर का। घूमर एक तो सॉन्ग ना इतना कोई फास्ट पेस सॉन्ग नहीं है, लेकिन रुबीना ने अपनी एनर्जी और स्टेप से उस गाने को एक अच्छा ग्रैंडियोर सॉन्ग बना दिया जो कि बहुत कमेंडेबल था। तो रुबीना को मैं दूंगा 10 में से 10 और जजेस का 8 नंबर मुझे सही नहीं लगा। ये मेरा कहना है रुबीना की परफॉर्मेंस के लिए। लास्ट में बात करता हूँ मैं, जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी देखी मुझे चैनल की तरफ से, कि जो मैंने वोटिंग ट्रेंड आपको बताया था, उस वोटिंग ट्रेंड में लास्ट वीक पारस को लीस्ट वोटिंग हुई थी, सेकंड लीस्ट वोटिंग गुंजन को हुई थी
और गुंजन से कई ज़्यादा वोटिंग जो हुई थी उसके बाद अमृता की हुई थी। तो एलिमिनेशन अमृता का बनता ही नहीं था। अगर तो आप मार्क्स वाइज एलिमिनेशन कर रहे हो तो आप हमें बता दो, या तो हम वोट ना करें, या अगर आप वोटिंग वाइज कर रहे हो या आप कंबाइन भी कर रहे हो तो अमृता के वोट्स गुंजन के वोट्स पे भारी थे। बेशक उसने 2-3 नंबर कम लिए गुंजन से, लेकिन उसके वोट्स गुंजन के वोट्स पे भारी थे। एक तो ये मुझे बात कहनी थी, दूसरा मुझे ये कहना था कि आप लोग जब कंटेस्टेंट को सेव कर रहे थे तो रुबीना जिसको हाईएस्ट स्कोरिंग हुई थी उसको आपने पहले नंबर पे बिठा दिया, फेयर इनफ। बट सेकंड पे गुंजन क्यों गई? सेकंड पे नीति के वोट्स थे, नीति का एक्ट जो था उसके लिए उसको अच्छी खासी वोटिंग हुई थी। रुबीना और नीति में 6% का फर्क था और नीति और गुंजन का 25% का फर्क था। तो मुझे आप ये बता दो कि गुंजन नीति से पहले सेव होना डिजर्व कैसे करती है? ये इतनी बड़ी पार्शियलिटी क्यों दिखाई? अगर तो आपने रैंडमली सेव किया था तो पहले आप गुंजन को बिठा लेते, फिर समझ में आता कि चलो रुबीना जा रही तो समझ में भी आ रहा है। लेकिन अगर आप हाईएस्ट को आप पहले भेज रहे हो और उसके बाद आप उसको भेज रहे हो जिसको आप पार्शियलिटी करके बचा रहे हो, नीति का मोरल डाउन क्यों कर रहे हो? इस मौके पे भी आपने नीति का मोरल डाउन करने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की कि भाई अब तो तुम निकलने वाली हो, जबकि वो निकलने वाली कहीं से भी नहीं है। वोटिंग ट्रेंड में उसकी सेकंड हाईएस्ट वोटिंग आई है जो रुबीना दिलेख से 6% कम है बस। तो आपको चाहिए था पहले रुबीना को सेव करते, फिर नीति को करते, और फिर अगर आपने फेवर करना था गुंजन को करते, क्योंकि गुंजन के सेकंड लीस्ट वोटिंग थी, गुंजन सेव होना डिजर्व नहीं करती थी। खास तौर पे अमृता के सामने आपने गुंजन को सेव किया। अमृता आपको शुरू से एंड तक वेरिएशन देती हुई आई है, उसको निकालना तो बनता ही नहीं था आपका। गुंजन को आप निकालते जो एक ही स्टाइल करती हुई आ रही है, और 9 हफ्तों के बाद पहली दफ़ा इस हफ्ते आकाश ने उसका एक नया अंदाज दिखाया तो हमें अच्छा लगा देख के। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी फेवर कर रहे हो तो हमें तो यही लगेगा भाई कि अभी आप लोगों के फेवरेट्स जाने वाले हैं टॉप 5 टॉप 3 में। जो अच्छे डांसर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो निकलने वाले हैं। पारस निकला, चलो मान लेता हूँ कि उसको लीस्ट वोटिंग हुई थी। अमृता कहाँ से निकली है मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अमृता की वोटिंग भी कम नहीं थी और उसका और गुंजन का कंपैरिजन भी कोई नहीं था। अगर आप पूरी जर्नी की बात करो तो ये मुझे जजेस का अनफेयर इविक्शन लगा अमृता के हवाले से, क्योंकि अमृता टॉप 5 की बंदी थी और एक मेन कंपटीशन आपने इस शो से निकाल दिया जिससे कंपैटिटिव वाइब्स आती थी। आपने उसी बंदी को एलिमिनेट करवा दिया, जो कि बहुत आपके शो के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपके शो में जो एक बंदा सीरियसली इस पूरे शो को लेकर चल रहा है, आपने उसका एलिमिनेशन, उसको आपने टॉप 6 पे भी जाने नहीं दिया, टॉप 8 टॉप 10 में निकाल दिया उसको आपने। वाह भाई, ये तो बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी मैंने आज देखी। और ये पार्शलिटी अगर चली तो मुझे लगता है कि भाई सारे डिजर्विंग निकलने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि निशांत ये शो जीतने वाले, जो मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके क्या आप लोग मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि एविक्शन सही हुई है अमृता की या नहीं, या जो नीति के साथ अनफेयर हुआ है कि उसको आखिर में सेव किया है गुंजन के बाद, जबकि वो गुंजन से पहले से वो ना डिजर्व करती थी। क्या वो सही था या नहीं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इजाजत दीजिए मुझे, तब तक के लिए गुड बाय।